नमस्कार मित्रों, वास्तु दर्शन चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पहले की भांति आइए इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आपके सामने मैं कल्पेश जोशी और मेरे साथ है सुरेश जोशी। हम दोनों आपके लिए कुछ उपयोगी वास्तु के टिप्स लेके प्रस्तुत हुए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कमेंट्स में मुझे सवाल भी पूछे गए हैं उनके बारे में। पहला एक सवाल किसी ने किया था कि पंडित जी तस्वीर कैसे कौन सी लगाई जानी चाहिए घर के अंदर, तो उसके विषय में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न मेरे सामने आया था कि कौन से वृक्ष घर पे उचित है और कौन से पौधे घर पे रहने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा सवाल आया था कि घर पे प्लेटफॉर्म, किचन के अंदर प्लेटफॉर्म जो बनाया जाता है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही बढ़िया सवाल मुझे लगा, वो सवाल भी मेरे साथ आया था। पंडित जी बोले किसी भगवान को अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन आदि चढ़ाते हैं पंडित जी, तो उसका क्या लाभ और वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसका भी मुझे जवाब देने के लिए कहा था। तो आइए इन चारों टॉपिक पे, क्योंकि भगवान को जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, क्या करने से क्या होता है उसके बारे में अपने जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं तस्वीरों के बारे में। मित्रों, घर के अंदर तस्वीरें जो लगाई जाती हैं उसके अंदर जैसे महाभारत के युद्ध है, किसी भी लड़ाई को प्रदर्शन करती हुई तस्वीर, हिंसक पशुओं की तस्वीर, दूसरा लड़ाई झगड़े की तस्वीर, जैसे लड़ाई झगड़ा की कोई भी तस्वीर हो, अच्छा मकबरे की तस्वीर हो, शमशान भूमि की तस्वीर हो, ऐसी तस्वीरों को घर में स्थान न देना चाहिए। तो घर के अंदर प्रकृति हो, फ्लावर हो, राधा कृष्ण की हो, शांत पशु पक्षियों की तस्वीर हो, ऐसी प्रकार की तस्वीरें घर के अंदर अच्छा देवा जो पॉजिटिव ऊर्जा देती है। अच्छा, दूसरा खासकर अपने बेडरूम के अंदर यदि ऐसी कोई भी तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा देनी चाहिए। बेडरूम के अंदर शांत पशु पक्षी, जैसे शांति का प्रिय अपने कबूतर रहता है, उसके जोड़े की तस्वीर अपने बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं। कहीं भी हिंसक जो नजर आती हो ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं वृक्ष। मित्रों, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कई लोग कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, ये वृक्ष घर के लिए अच्छा नहीं, ये वृक्ष घर के लिए अच्छा नहीं। मित्रों, घर के लिए सब वृक्ष अच्छे हैं, कोई वृक्ष खराब है ऐसी स्थिति में नहीं है। बस केवल इस बात का एक ध्यान रखा जाए कि जो वृक्ष निसंतान हो, जैसे उस पर ना फल लगते हो ना फूल आते हो, ऐसे वृक्ष को घर के अंदर स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा है जो कांटेदार वृक्ष हो, जिसके कांटे खूब, जैसे कांटे तो गुलाब में भी आते हैं, तो ऐसे वृक्षों को घर के मुख्य द्वार के पास, जो कहीं भी आते जाते कांटे के अंदर अपने वस्त्र अटक जाए, ऐसे कांटेदार वृक्ष को घर के मुख्य द्वार के पास न लगाए। अच्छा, वृक्ष के अंदर भी एक वृक्ष अपने पूजनीय है जिसे हम माता मानते हैं, तुलसी जी का वृक्ष है। अब तुलसी जी को घर के ईशान कोने में स्थान दिया जाता है, या घर के मध्य में भी पूजा स्थान उनका बनाया जाता है, और प्रत्येक घर के अंदर तुलसी जी होना बहुत ही अच्छी बात है। मित्र, तुलसी का बहुत बड़ा भाग रहता है उसमें नेगेटिव एनर्जी को खींचना और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके देना। तो तुलसी जी की पूजा प्रत्येक घर के अंदर अवश्य होनी चाहिए। और ये भी बहुत बड़ा है टॉपिक है इसके लिए कि वृक्ष ऐसे कौन से वृक्ष होने चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए मेरा यही जवाब है कि सभी वृक्ष अच्छे हैं, केवल निसंतान वृक्ष हो जिसके ऊपर फूल और फल न लगते हो, ऐसे वृक्षों को घर के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। और दूसरा कांटेदार वृक्ष, कांटेदार वृक्ष को घर के अंदर होने चाहिए, परंतु मुख्य द्वार के पास जो आने जाने में इंसान को पकड़ के रखे या उसके वस्त्र हलूज जाए, ऐसे वृक्ष को घर के अंदर स्थान न दिया जाए। अब बात करते हैं किचन के अंदर प्लेटफॉर्म के लिए मुझे जो प्रश्न किया गया था। वीडियो की कमी को देखते हुए मैं फटाफट आपको ये टॉपिक है थोड़ी थोड़ी देर में बताता जा रहा हूँ। किचन हमेशा, किचन के अंदर कई लोग ये ब्लैक पत्थर लगा देते हैं, जैसे ग्रेनाइट की नियुक्त करते हैं। जब ग्रेनाइट सेलेक्ट करने की बारी आती है तब कई ज़्यादा ब्लैक कलर को पसंद किया जाता है। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म बनाना अच्छा नहीं है। ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म बनाने से क्रोधाग्नि ज़्यादा बढ़ती है। जैसे महिलाएं जो भी घर में भोजन बनाती है उनकी क्रोधाग्नि या क्रोध का टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, इसलिए ध्यान रखें किचन ग्रे का ग्रेनाइट ब्लैक कलर का उपयोग ना लें। या तो ग्रे कलर ले वे, ग्रीन कलर ले लेवे, रेड कलर, रेडिश में थोड़ा सा होता है वो भी बढ़िया लगता है किचन के अंदर, तो वो ले लेवे। अच्छा, किचन के अंदर वही प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉश बेसिन की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वॉश बेसिन के लिए किचन के अंदर का ही
किचन के अंदर का कौन ईशान कोण को देख के ही वहाँ पर वॉश बेसन लगाया जाए। प्लेटफॉर्म एल आकार का बना हुआ हो और जहाँ भी ईशान कोण आता हो उस जगह प्लेटफॉर्म लगा दिया जाता है। मित्रों, अगला सवाल मुझे जो किया गया था कमेंट्स बॉक्स के अंदर, उसमें क्या था, पंडित जी आप अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन आदि भगवान को कई द्रव्यों से आप पूजा करते हो, उससे करने से क्या होता है? अच्छा, वो द्रव्य का कहाँ प्रमाण और कैसे क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसके बारे में अभी मैं सूरज जी से भी बात आपको ये इसके विषय में, ये कर्मकांड विशेषज्ञ है, इसके विषय में विशेष जानकारी आपको देंगे। तो मैं सूरज जी से बात करता हूँ कि ये द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं और किस लिए चढ़ाए जाते हैं और एक एक द्रव्य का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसके ये प्रश्न का आंसर आप सूरज जी से जानेंगे। मैं बात करवाता हूँ आपकी सूरज जी से। सूरज जी, ये द्रव्य कैसे क्यों और चढ़ाए जाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार मित्रों, कल्पे जी ने बहुत ही ये अच्छा सवाल पूछा है कि भगवान को हमने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि लोग अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी इत्यादि चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब शास्त्र के अंदर एक श्लोक है इसका कि अबीरम आयुषो वृद्धि, गुलालम प्रीतिवर्धनम, कुमकुमेन सिंदूरेन क्षमायुक्तम, सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम। तो मैं मेरे हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं शास्त्र में लिखे हुए श्लोक के हिसाब से आपको बताऊंगा कि अबीरम आयुषो वृद्धि, जो पूजा द्रव्य के अंदर जो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो अबीर होता है, वो भगवान को अर्पण करने से आयु में, अपनी आयु में वृद्धि होती है। अबीरम आयुषो वृद्धि। फिर उसके बाद आता है अबीरम आयुषो वृद्धि गुलालम प्रीतिवर्धनम। गुलाल चढ़ाने से, भगवान के ऊपर गुलाल अर्पण करने से प्रीति यानी प्रेम भाव बढ़ता है। आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि शादी ब्याह माहौलों में या किसी के सगाई के माहौल में या भगवान के चरणों में या कई कलश यात्रा निकलती है तो वहाँ पे गुलाल फेंकते हैं, उड़ाते हैं। तो वो इसी के हिसाब से कि भाई गुलाल चढ़ाने से प्रेम भाव बढ़ता है, आपसी प्रेम भाव बढ़ जाता है। तो अबीरम आयुषो वृद्धि गुलालम प्रीति वर्धनम, सिंदूरेण समायुक्तम। उसके बाद आता है सिंदूर। सिंदूर चढ़ाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी को भी तेल सिंदूर चढ़ाते हैं। कई पुराण वाली कथा में आपने देखा होगा कि हनुमान जी लोटपोट हो गए थे सीता जी को सिंदूर चढ़ाते हुए देखकर। तो हनुमान जी ने पूछा कि भाई सीता मैया, आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि पुत्र, ये लगाने से श्री राम जी को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो उनके बाद हनुमान जी भी परम भक्त थे, तो वो भी सिंदूर में लोटपोट हो गए। तभी से उन्होंने श्री राम जी को वरदान दिया था कि भाई आज के बाद आप जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो ये 3 वस्तुएं हैं, अबीर, गुलाल, सिंदूर और हल्दी। ये 4 वस्तुएं ऐसी है जो एक साथ मिल जाने पर सौभाग्य द्रव्य नाम की वस्तु बनती है। और जो कि ये चारों वस्तु मिलकर जब भगवान के चरणों में अर्पण की जाती है, तब अपने घर के अंदर अपने से जाने अनजाने में किए हुए जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। मित्रों, चारों, जब मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए चारों प्रश्न के उत्तर शायद आपको मिल चुके होंगे। और हमारे पंडित जी ने भी अच्छा बताया कि सिंदूर, अबीर, गुलाल, सिंदूर का क्या क्या महत्व है और बढ़िया जानकारी दी। इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए मुझसे और इनसे सवाल पूछते रहिए, क्या क्या जानकारी आगे भी हमें देनी है। अच्छा मित्रों, मेरे वीडियो सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। जिसके भी पास पहुँचे मेरा वीडियो, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले जो हमारा वीडियो आपको अपलोड होगा वो सबसे पहले मिलेगा। तो आगे भी हमारे वीडियो को कमेंट्स करते रहें, लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।